हेलो एवरीवन, ये हमारी नरेशन की पहली वीडियो है जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो जो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें क्या होता है, आपके पास सेट टू मिलेगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमास। अगर ये दिया है तो आपके पास डायरेक्ट स्पीच है। सेट टू को रिप्लेस कर दिया जाएगा टोल्ड से, कोमा, इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस किया जाएगा कनेक्टिव से, यहाँ पे दैट लगा है। तो इस तरह का जो सेंटेंस बनेगा वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच का बनेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, राम सेड टू श्याम, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, महेश इज स्टडिंग इंग्लिश। तो इसमें जो राम है वो सब्जेक्ट है, सेड टू को आप कहोगे रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आपके पास श्याम है, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा है इसे आप रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ओके, तो इसके अब कुछ बेसिक रूल्स करते हैं हम। रूल नंबर 1 ये क्या है, सब्जेक्ट है आपके पास, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, उसके बाद टू लगा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच होती है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तभी टू आएगा, अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो ही हम टू लगाएंगे, अदरवाइज टू नहीं लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब अपनी दी हुई फॉर्म के अकॉर्डिंग टेल वाली फॉर्म में चेंज होगी। ओके, ऑब्जेक्ट दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज भी तभी करना है। ओके, तो किस में चेंज करेंगे, अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है से टू तो उसको आप किस में चेंज कर दोगे, टेल में। अगर सेज टू लिखा है तो टेल्स में चेंज करेंगे, सेड टू लिखा है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, सेइंग टू लिखा है तो टेलिंग में चेंज करेंगे। से आपके पास क्या बन जाता है, एक तरह से प्रेजेंट की फॉर्म बन जाती है, टेल में आ जाएगी। सेड टू सेकेंड फॉर्म में जाएगा, पास्ट में, टोल्ड में आ जाएगा। सेज आएगा टेल्स में, सेइंग कंटिन्यूस फॉर्म में तो टेलिंग में चेंज हो जाएगा। इन सब के साथ टू लगा हुआ है, लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तब टू नहीं होता। ठीक है। रूल नंबर 2, मोहन सेड। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं गिवन तो हमने टू नहीं लगाया। ओके, और ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो इसको हम चेंज भी नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है वो सेड ही रहेगी, हम अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच को चेंज कर देंगे, जिसके रूल्स हम आगे जाके देखेंगे। मोहन सेड, टू और ऑब्जेक्ट नहीं गिवन तो इसे चेंज नहीं करेंगे, कनेक्टिव दैट लगेगा। और ये रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कंटिन्यूस में, जिसे हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। रोहन वाज स्टडिंग इंग्लिश, इसका रूल हम आगे बताएंगे कि इसको कैसे चेंज किया हमने। अब आपको रूल नंबर 3 ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, जैसे सेज है ना, ये प्रेजेंट टेंस में है ना, ये फ्यूचर टेंस में भी होती है, विल से। तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच दी होगी उसमें कोई चेंज नहीं करना आपने, वो जिस तरह से गिवन है वैसे की वैसे ही लिखनी है आपको। राम सेज टू श्याम, सेज टू लिखा है, प्रेजेंट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी चेंज नहीं होगी। सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में चेंज हो जाएगा। राम टेल्स श्याम, कनेक्टिव लगेगा दैट। रमेश इज वॉचिंग टीवी, तो ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, सीता विल से टू गीता रीटा इज स्टडिंग इंग्लिश। विल से मतलब कि ये क्या है, आपके पास फ्यूचर टेंस की तरह है, तो रिपोर्टेड स्पीच आपको चेंज नहीं करनी। और से टू को आप किस में चेंज कर दोगे, टेल में चेंज कर दोगे। सीता विल टेल गीता, कनेक्टिव आ जाएगा दैट। रीता इज स्टडिंग इंग्लिश। ओके, अब हम देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में गिवन है तो आप रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करते, लेकिन अगर ये ही पास्ट टेंस हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच को कैसे कैसे चेंज करोगे। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे सैड,
ये तो फिक्स रहेगा इस साइड। ओके, तो आप रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज करोगे? अगर रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है तो आप उसको सिंपल पास्ट में चेंज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेक करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करोगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। मोहन सेड टू सोहन रोहन गोज टू स्कूल। अब आप देखिए सेड टू पास्ट में है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट की है, तो आप जो अंदर टेंस है ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो है सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, और सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है रोहन वेंट टू स्कूल। ओके, और सेड टू किस में चेंज होगा? टोल्ड में। मोहन टोल्ड सोहन दैट रोहन वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में, और अंदर सिंपल प्रेजेंट है वो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, कनेक्टिव आपका लगेगा दैट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में। इज वॉचिंग सिंपल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ये, तो आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कीजिए, वाज वॉचिंग आ जाएगा। सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, कनेक्टिव दैट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, हैड पास्ट रमेश हैड पास्ट द एग्जाम। इतना इजी है। मोहन सेड टू सोहन, ऑब्जेक्ट है तभी टू आया है, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है हैज बीन स्टडिंग, तो इसको पास्ट में चेंज कर दो, हैड बीन स्टडिंग। आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। रूल नंबर 5 में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तो आपकी पास्ट में है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल पास्ट में है तो उसको किस में चेंज करोगे? पास्ट परफेक्ट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तब भी कोई चेंज नहीं करेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप नीचे देख लीजिए। राम सेड टू श्याम, मोहन टोल्ड अ स्टोरी, ये आपकी सेकंड फॉर्म में है रिपोर्टेड स्पीच, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, मोहन हैड टोल्ड अ स्टोरी। बाकी सेड टू का आप टोल्ड बना देंगे और कनेक्टिव आप दैट लगा देंगे, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास को हटा के। यहाँ पे देखिए रोहन वाज वॉचिंग टीवी पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देंगे, रोहन हैड बीन वॉचिंग टीवी। यहाँ पे देखिए सीता हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस पास्ट परफेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सीता हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है नेक्स्ट में, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। इतना इजी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आप देखिए रूल नंबर 9, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में ही रहेगी। रिपोर्टेड स्पीच अगर इसमें विल शैल में या फिर कैन का यूज़ है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में जाते वक्त किस में चेंज होंगे? विल आपका चेंज होगा वुड में, शैल भी आपका चेंज होगा वुड में, मे को आप चेंज करोगे माइट में, कैन को आप चेंज करेंगे कुड में। यहाँ पे शैल को शुड में चेंज नहीं किया जाएगा, वो आप यहाँ पे समझिए। आई विल बाय अ कार, अगर आपने ये लिखा है आई शैल बाय अ कार, दोनों ही केसेस में आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी आती है। इन दोनों सेंटेंसेस में फ्यूचर पॉसिबिलिटी आती है कि आप एक कार खरीदेंगे। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो भी पॉसिबिलिटी आएगी, आई वुड बाय अ कार, ये भी आपकी पास्ट की पॉसिबिलिटी बताता है जब आप इनडायरेक्ट में चेंज कर दोगे। लेकिन अगर आपने वुड की जगह शुड लगाया, आई शुड बाय अ कार, ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखा रहा, ये ज़रूरत दिखा रहा है कि आई शुड बाय अ कार। तो शुड से पॉसिबिलिटी नहीं आती, ज़रूरत आती है कि हाँ ये करना चाहिए। इसीलिए आप शैल तो पॉसिबिलिटी दिखा रहा है आई शैल बाय अ कार, लेकिन आप इसको शुड में चेंज नहीं करोगे क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं दिखाएगा।
तो आप शैल को भी वुड में ही चेंज करोगे जब आप इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कन्वर्ट करोगे। मोहन सेड टू सोहन रोहन कैन पास द एग्जाम। तो मोहन टोल्ड सोहन, कनेक्टिव आएगा दैट, रोहन कुड पास द एग्जाम, कैन को चेंज कर दिया कुड में। सीता सेड टू गीता, इसको चेंज कर देंगे सीता टोल्ड गीता, कनेक्टिव दैट, विल का वुड आ जाएगा, रीटा वुड डू ऑल द वर्क, विल भी चेंज हो जाएगा वुड बी स्लीपिंग एट होम। बिल्कुल इतना इजी है। रूल नंबर 10 देखिए, अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, कुड, माइट, यूज टू, मस्ट, और टू, नीड नॉट ये गिवन है तो इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, मोहन मस्ट पास द एग्जाम, तो इनडायरेक्ट बनाते वक्त भी ये सेंटेंस सेम रहेगा, मोहन मस्ट पास द एग्जाम। बाकी सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करोगे और कनेक्टिव दैट आएगा। अब कुछ एक्सेप्शंस है वो भी देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर इन तरह में से कोई सेंटेंस है, टेंस है, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ दिया है अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में तो भी आप इसको चेंज नहीं करेंगे। प्रोवर्ब है, हिस्टोरिकल इवेंट है, साइंटिफिक फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है, अगर ये सब रिपोर्टेड स्पीच में गिवन है तो आप उनको चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त। मोहन सेड टू सोहन द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट में राइज होता है, तो इसको आप रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त चेंज नहीं करेंगे। सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, मोहन टोल्ड सोहन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब है इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, ये हिस्टोरिकल इवेंट है तो इसको भी आप चेंज नहीं करेंगे, इसका टेंस भी सेम ही रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। सेड टू को टोल्ड में ले जाएंगे और कनेक्टिव दैट लगेगा, बाकी सेम आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट चेंजेस, रिपोर्टेड स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो कैसे करेंगे, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करेंगे, नाउ को देन में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज करेंगे, टुमारो को द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, हैंस को देंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट के बाद अगर डे, वीक, मंथ, ईयर, संडे ये सब लिखा है तो उसको द फॉलोइंग के साथ चेंज करेंगे, द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ। अगर ये लिखा है लास्ट वीक, मंथ, ईयर तो उसको आप चेंज करेंगे द प्रीवियस वीक, मंथ, ईयर। नोट करने वाली बात यह है कि रिवर्स एक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे दिस का दैट तो आप बना सकते हो बट दैट का दिस नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये फर्स्ट वीडियो का पार्ट है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे, जैसे आई, वी, यू, इन सब को हम कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।